नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदुर बुलेटिन। और आज हमारे साथ जयपुर जिले की पंचायत समिति जोबनेर के जो वार्ड नंबर 4 है वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी शिवजी राम जी जाखड़ हमारे साथ है। तो पार्टी ने भरोसा करके इनको यहाँ से टिकट दिया है और इनके सामने जो अभी बीजेपी लगातार कैंडिडेट है जो लगातार यहाँ से जीत रहे हैं। तो अब की बार इनसे बात करेंगे भी ये जो किला है कैसे ढाएंगे और इस वार्ड के अंदर कौन सी बड़ी प्रमुख समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो साहब इस टाइम आपका स्वागत है चैनल के अंदर। जी सर नमस्कार। यहाँ पे हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी का पार्षद जीतता आ रहा है, जिसने आज तक जिला परिषद से पंचायत समिति से कहीं से 1 रुपए का विकास नहीं करवाया। कांग्रेस पार्टी ने जब से लालचंद जी यहाँ से विधायक बनाए 2.5 साल के अंदर इन्होंने जोबनेर को तहसील बनाया है, जोबनेर को पंचायत समिति बनाया है, जोबनेर में CSC हॉस्पिटल बनवाया है, जोबनेर में मेट्रो हॉस्पिटल बनवाया है और सड़कों का जाल बिछा दिया है। जोरपुरा पंचायत में झानीबोराज पंचायत में जो वार्ड आता है 4 नंबर है, वहाँ पे इन्होंने 6 किलोमीटर की रोडें बनवाई है, CC रोडें बनवाई है और इंग्लिश मीडियम स्कूलों को करवाया है। जोबनेर में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई है और पानी की टंकियों के लिए पैसे सैंक्शन करवा दिए। प्रतापराम के लिए पानी की टंकी बनेगी, माचरकानी के लिए पानी की टंकी बनेगी और पानी की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, जिसका पूरा समाधान कर दिया मंत्री जी ने। और मंत्री जी का जो लगातार विकास कर रहे हैं उस हिसाब से इस बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब की बार इन्होंने जो लोगों को झूठे वादे किए थे, झूठे झांसे दे रहे थे, उनसे जनता परेशान है। इनके जो झांसे थे उनका जनता शिकार नहीं होगी। तो जैसे आपका क्या एजेंडा है, कौन सी एजेंडे की ओर आप चुनाव लड़ रहे हो? मैं विकास की ओर एजेंडा है हमारा। विकास की तरफ हमारे जैसे स्कूलों में स्टेडियम बनवाना, स्कूलों का डेवलपमेंट करवाना, उनमें और अलग से सब्जेक्ट खुलवाना, पानी की कहीं भी समस्या है उसका समाधान करवाना, सड़कें नहीं है, CC रोडें नहीं है वहाँ पे उनको बनवाना, निर्माण करवाना, स्कूलों में जैसे कहीं कमरे कम है तो उनका विकास करवाना। और हमारे मंत्री जी ने हमारे गाँव के लिए भी एक सड़क दी है, डामरीकरण का जो 3 किलोमीटर की रोड है। एक तो 1.5 किलोमीटर की तो जोरपुरा से बासड़ा जाएगी और 1.5 किलोमीटर की बासिंगपुरा में। और हमारे शमशान घाट के लिए मंत्री जी ने बाउंड्री वाल के लिए पैसे दिए, 8 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए जो पंचायत के अकाउंट में आ चुके हैं। और हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बन रही है उसके लिए चारों तरफ बाउंड्री वाल के लिए 10 लाख रुपये मंत्री जी ने अभी दिए। ढाणी बोराज पंचायत में भी मंत्री जी ने 10 लाख रुपये दिए, 5 लाख रुपये ढाणी ग्राम के विकास के लिए और 5 लाख रुपये बासिंगपुरा ग्राम के लिए उन्होंने शमशान घाट के निर्माण के लिए दिए। तो शिवजी राम जी देखा है जिला परिषद और पंचायत समिति में बहुत सी योजना आती है जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ वहीं दम तोड़ देती है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या वो योजना सही रूप से धरातल पे काम करेगी? जी सर, मैं जब अभी जो जीते हुए हैं जिला परिषद से रामदयाल जी कुमाऊं थे, वो यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके। उन्होंने आज तक जिला परिषद से 1 रुपया इस वार्ड में नहीं लगवाया। और पंचायत समिति से राजेश जी जाकर 2 बार चुनाव जीत चुके, उन्होंने 1 रुपए का विकास नहीं करवाया। यहाँ पे 1 रुपए का 10 दिन के लिए आते हैं, यहाँ पे आके एजेंडा झूठे बातें फेंक के लोगों को गुमराह करके चुनाव जीत के चले जाते हैं। आज तक वो राजेश जी से आप इंटरव्यू लेना, वो ये कहते हैं कि मैंने पंचायत समिति से 1 काम करवाया है। तो आप हमारे को बता सकते हैं, पूरे जनता में है, जनता को ध्यान है, जनता ने बिल्कुल उनको नकार दिया है। जी, तो शिवजी राम जैसे बात करेंगे अभी यहाँ पे जो गोचर भूमि है या मंदिर माफी की जमीन है, उन पे भी कई जगह हमने देखा है कई अवैध कब्जे हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी कोई बड़ी समस्या आपके सामने आएगी? जी नहीं सर, हमारे ग्राम पंचायत में गोचर भूमि पे कहीं भी कोई कब्जा, कोई अतिक्रमण कुछ भी नहीं है। हमारे जो ग्राम पंचायत में गोचर भूमि थी वहाँ पे बिसलपुर योजना का बड़ा वो टैंक बना दिया गया है, जहाँ से पूरे पंचायत समिति में पानी की सप्लाई हो रही है। रेनवाल पंचायत समिति में पानी की सप्लाई यहीं से हो रही है। और जो हमारे चरागाह की जमीन थी उसी में बड़ा बिजली बोर्ड का ग्रेड बना हुआ है, बाकी पूरी जमीन खाली पड़ी है। गवर्नमेंट को देने के लिए हम तैयार है, कोई भी योजना आएगी उसके लिए हम उसको जमीन को अलॉटमेंट करने के लिए तैयार है। तो इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा या पहली बार फर्स्ट बार पार्टी ने आप पे भरोसा? जी सर, मैं छात्र राजनीति में था तब मैंने चुनाव लड़े थे, चुनाव जीता भी था। मैं 2 बार CR का चुनाव जीत गया था कॉलेज में और मैंने कोई चुनाव आज तक लड़ा नहीं था पंचायत राज में। मैं 25 साल से इस कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, जो जनता को पता है, जनता मेरा साथ देने के लिए तैयार है। तो जैसे सबसे बड़ी समस्या इस टाइम जो कोरोना जैसी महामारी सामने आई, तो उसके अंदर आपकी क्या भूमिका रही? मैंने जोरपुरा में, प्रतापपुरा में बिल्कुल दमकल मंगवा के नगर पालिका से पूरे दोनों गांवों में सैनिटाइज करवाया। जहां भी लोगों को कोई समस्या थी, मास्क देना, सैनिटाइज देना और लोगों के कहीं अनाज की कोई समस्या थी तो वो सारी पूर्ति करवाई है। बाकी हमारे यहाँ पे न कोरोना कोई ज़्यादा फैला था क्योंकि लोगों ने खुद ने सावधानी बरती थी। सब समझदार है, एजुकेशन बढ़िया है और सब पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए कोरोना में लापरवाही बरती नहीं उन्होंने। तो जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के अंदर सरकार की जो गाइडलाइन है उसके आधार पे हमने देखा है जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गाइडलाइन की पालना होनी चाहिए तो वो नहीं हो रही। तो आपके जो मतदाता है, आपके जो वोटर है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? मैं मेरे मतदाताओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि मास्क लगा के रहें,
दो गज की दूरी बना के रहें, जिससे इस महामारी से बचा जा सके। और वैसे हमारे यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, ये आपने देखा होगा, आप इलाके में कहीं भी घूम के देख सकते हैं, न प्रचार में कोई हाउलड़ हो रहा है, न कोई भीड़ भाड़ हो रही है, सब अपने हिसाब से रहते हैं, दूरी बना के रखते हैं। एक गाड़ी में 2 आदमी या 3 आदमी जाते हैं, और गाड़ियों के जहीं भी हम प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां भीड़ इकट्ठी नहीं करते। डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, डोर टू डोर हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं जनता से। तो जैसे अभी चुनाव को लेकर आप वोटरों से क्या अपील करना चाहते हो हमारे मीडिया के माध्यम से? मैं वोटरों से ये अपील करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो विकास कार्य करवाया जोबनेर में, उसका उनको कुछ तो फल मिलना चाहिए। उनको अब उन्होंने अपने लिए बिना मांगे उन्होंने अपने लिए इतना किया है, तो उनको अपनों को कुछ मजबूती के साथ उनकी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ शिवजी राम जाखड़, जो यहाँ से कांग्रेस करना चाहूंगा। हाँ जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे 70 साल पहले ठाकुर साहब थे, उन्होंने जो काम करवाया था उन्हीं की तरह इन्हें लालचंद जी ने ये काम करवाया है। जोबनेर कॉलेज में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाई है वो इन्होंने बनवाई है। अभी हमारे जोबनेर एग्रीकल्चर में इन्होंने डेयरी महाविद्यालय और खुलवा दिया है, और डिपार्टमेंट जो भी जहाँ पे सीटें कम है उनको बढ़वाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जी। तो ये थे हमारे साथ शिवजी राम जी जाखड़, जो कांग्रेस पार्टी ने इन पे भरोसा जता के 4 नंबर वार्ड से इनको टिकट दिया है। तो यहाँ की जनता को तय करना है कि उनका यहाँ से पंचायत समिति सदस्य कौन हो। आने वाला जो वक्त है, जो चुनाव है, वो तय करेगा अभी यहाँ से कौन कैंडिडेट जीतता है। तब तक देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। हमारे सहयोगी रमेश मेघवाल के साथ मैं सुभाष चौधरी।